हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। एंड योरपीडिया ने आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनाया है एज यू नो फॉर गेट 2026 irrespective of which branch you are from, which exam you are writing. Yourpedia is providing you the learning content, and that too the content from where questions are going to come and expected questions related to your branch. This video is related to newly introduced topic, that is energy science. एनर्जी साइंस का जो सिलेबस है वो बहुत ही प्रिसाइज है, कंसाइज है, लेकिन गेट में न्यूमेरिकल पार्ट भी आता है। तो न्यूमेरिकल पार्ट एंड थ्योरी, दैट इज ऑल यू हैव टू लर्न। सो दिस डॉक्यूमेंट विल हैव न्यूमेरिकल्स, विल हैव लर्निंग कंटेंट, एंड दीज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू विल कीप ऑन गेटिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑफ योरपीडिया, जिसका लिंक मेरे वीडियो के साथ लगा है। सो फ्रेंड्स, यू कैन टेक इट. So this energy science will open up lot of opportunities for you, and we will discuss those opportunities in the WhatsApp group with you कि इस गेट स्कोर के स्कोर के बेस पे आप कहाँ जा सकते हैं, where you can take admission in India, where you can take admission in foreign universities, and public sector में मेरे को चांस कम लगता है, but still we are exploring that whether you can get into public sector, because energy science is something which is related to energy companies, like all oil companies are energy companies, वहाँ पे भी opportunities आपको मिल सकती है. So this is the best and easiest route to get into IITs and top global institutes. And let me tell you friends, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं फॉरेन के, वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एंड एनर्जी के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत अच्छा स्कॉलरशिप देते हैं. सो वेदर इट इज़ डार्ड स्कॉलरशिप और इट इज़ एरास्मस मंडल स्कॉलरशिप, ऐसे सारे स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकते हैं इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड. सो यू कैन गेट दैट. नाउ दिस एंटायर कंटेंट योरपीडिया इज मेकिंग थ्रू प्रेडिक्टिव जनरेटिव AI technology that my team is doing along with the mentors, and believe me, this is transformational and you will get really good content. कम, लेकिन उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे. दिस डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, जो एक टॉपिक है आपका, टॉपिक सेक्शन 1 में, चैप्टर नंबर 2 में है, जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज. और उसी में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये एनर्जी मास रिलेशनशिप एंड न्यूक्लियर रिएक्शन कंजर्वेशन लॉज, बाइंडिंग एनर्जीज, दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडे. एंड 2 to 3 lectures you will be discussing about all this along with the questions and numericals. So we talking about PGC in December and PGC in Feb. PGC in December means predictive generative learning content, that is PGC in December, and PGC in PGC in February, that means post gate counseling, that is Yourpedia is pioneer in that. तो जो भी आपका गेट स्कोर आए, या अगर आपका गेट स्कोर ना भी आए, तो हाउ यू कैन लैंड अप इन IIT systems, in very old IITs, very reputed institutes, in top global institutes, universities in Singapore, Germany. तो वो उस स्कोर के बेस पे कैसे आप जा सकते हैं, that is what we are going to discuss. Now this is the syllabus friends. So this syllabus is of energy science. तो ये सेक्शन 1 है, एनर्जी रिसोर्सेज एंड कन्वर्शन टेक्नोलॉजीज. उस एनर्जी में, उस सेक्शन 1 में we are going to discuss today about nuclear energy resources. So this entire thing is about nuclear energy resources, in which we are talking about this binding energy and fission fusion. तो मैंने बताया कि 3 लेक्चर्स में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. तो आप देख रहे हैं सेक्शन 1 में आपके पास इतने टॉपिक्स हैं, सेक्शन 2 में भी इतने टॉपिक हैं, बहुत ही कंसाइज आपका सिलेबस है, नथिंग टू वरी ऑन दैट. सो व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ योरपीडिया लर्निंग कंटेंट, हाउ यू हैव टू रिवाइज इट इज, आपने पहले टॉपिक पढ़ना है, न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी, हाउ डू यू डिफाइन न्यूक्लियर एनर्जी, दैट इज वन थिंग यू नीड टू सी. एंड देन आइंस्टीन की जो इक्वेशन है, E = mc², ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो E = mc² में E जो है वो एनर्जी है, M जो है मास है. इनफैक्ट दिस इज द डेल्टा mc². मास मतलब जब रिएक्शन हुई तो जो मास थोड़ा सा आपका कंज्यूम हो गया, तो मास के इक्वलेंट एनर्जी कितनी होती है, c स्पीड ऑफ लाइट है, जो बहुत ज़्यादा होती है. तो पर मिलीग्राम या पर माइक्रोग्राम या पर ग्राम थोड़ा सा मास अगर कंज्यूम हो जाए, तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस एनर्जी निकलती है. दैट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. सो डेल्टा mc² फॉर्मूला है, डेल्टा m है इसमें मास, इसका डिटेल अभी देखेंगे. और c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सो एज यू नो, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट चेंजेस द मीडिया, तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होती है. सो मास जो है वो स्मॉल होता है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, ये उसकी वैल्यू है. लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसकी लाइट है. सो दिस इज हाउ द न्यूक्लियर एनर्जी इज हार्नेस्ड. सो ये न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन के पीछे एक मेन उसका सोर्स है. तो मेरे को लगता है बाइंडिंग एनर्जी से,
फिशन प्रोसेस से एनर्जी मास एनर्जी इक्वलेंस में से न्यूमेरिकल आने के चांस है, वहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मास एनर्जी रिलेशनशिप जो है वो आइंस्टीन का ये है, जिसमें मास एनर्जी के रिलेशन के बीच में हम बात करते हैं, और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जिसमें मास हम स्पीड ऑफ लाइट, नीचे न्यूमेरिकल आएगा तो यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। So this is how mass gets converted into huge amount of energy in nuclear reaction like fission and fusion. So this basically is not a mass, this is the mass which is lost, or mass defect is the right term. Exam में question can come that this E is equal to mc square, which is theory of relativity, or this is the Einstein equation, mass energy equivalence equation. इसमें m क्या है, तो m is the mass defect. Mass defect which is basically associated with a lot of energy, like fission process and all, you get mass defect in the fission process, and binding energy of the nucleus and all, this is converted into heat energy, or eventually that is used to run the nuclear power plants. So heat energy से nuclear power plants पे चलते हैं। So what is binding energy, उसका definition भी आप थोड़ा सा इसमें देख लेना। Binding energy is the minimum energy which is required to bind nucleus basically atoms into its component parts. So binding जो उसको bind करके रखती है। When it is very clear that mass of the atom, you see this statement is very clear, mass of the atom is less than sum of the mass of its constituent. जैसे मैं बोलूँ कि एक बोट के अंदर 4 लोग बैठे हैं, उन चारों का मास और बोट का मास जो है वो कम्बिनेशन के मास से कम है, कम्बिनेशन के मास से ज़्यादा है। लिसन दिस केयरफुली अगेन, एक बोट में 4 लोग बैठे हैं, चारों का मास अगर हम ऐड कर दें और बोट का मास अगर हम ऐड कर दें, तो बोट का मास हम ऐड कर दें और चारों का ऐड कर दें, तो ओवरऑल जो बोट का मास है, जैसे सपोज बोट के अंदर 4 लोग बैठे हैं, दीज आर द 4 पीपल सिटिंग इन द बोट, तो इन सारे लोगों का जो मास है, सपोज 10 किलो सबका मास है, बोट का मास है, सबको जोड़ दें तो बोट का मास उससे कम हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? बिकॉज व्हेन दे आर गेटिंग कनेक्टेड तो सम एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड। व्हेन component of nucleus are getting associated or connected, so combination of there's a energy which is getting released, and that energy is tremendously high energy. That is the purpose of this. So mass of the atom is less than mass sum of the masses of the constituents due to attraction of strong nuclear forces. That is the meaning of it. So difference between the two masses is the mass defect. जो शुरू में constituent components का mass है और जो combination mass है उनके डिफरेंस को मास डिफेक्ट बोलते हैं, एंड दिस इज कैलकुलेटेड थ्रू आइंस्टीन्स फार्मूला, एंड दिस इज यूज्ड टू मॉडल द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस, एंड दिस इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच गेट्स रिलीज्ड through this chain reaction. That is what the binding energy is. So concept of binding energy is very important. So mass defect delta m, so in that equation this is delta m square. Binding energy is delta mc square. That is how we calculate the binding energy also. Energy holding the nucleus together, or energy which is required to separate it, right? Iron has the maximum. So this is the equation. फिशन में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, इफ समबडी आस्क यू न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, इट इज फिशन और इट इज फ्यूजन, और विच प्रोसेस इज दिस? आंसर इज इट इज अ फिशन प्रोसेस. So this is a typical equation you should remember. Fission reaction, in the fission reaction what happens is there is a bigger mass like uranium 235, atomic number 92, mass number 235, neutron is hitting on that, and these are the small components coming, atoms coming, and 3 more neutrons are coming. That is making it sustainable reaction, and energy comes, and that energy is huge, and that energy comes equivalent to delta mc square. What is the meaning of the delta mc square? So if you add the mass of this, mass of this, mass of this, and if you add mass of this, let us say this entire mass is m1, this mass is m2, then we said that this m2 is less than m1 whatever component came, so energy delta mc square, so m2 minus m1 into c square. So delta mc square equivalent of energy comes out. That is a nuclear fission reaction, and c, because it is the speed of light, so huge energy comes out. So that is basically the binding energy जो nuclear fission में आती है. This is the reaction for you. जितना दिया गया content friends, that is more than sufficient. You don't need more content. These are the example of nuclear fission processes in which bigger atom breaks into smaller atoms. Nuclear fusion is this, where smaller atoms get
associated, connected and bigger atom is given to you, right? And this nuclear fusion is basically the source of energy of the stars. जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं इंक्लूडिंग सन, उनके अंदर जो एनर्जी का सोर्स है, उन स्टार्स के अंदर जो एनर्जी का सोर्स है फ्रेंड्स, दैट इज बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन. सो ये आपका फ्यूजन का ही एक रीजन है. सोलर एनर्जी का कारण भी, इन विच स्मॉलर न्यूक्लियर लाइक ड्यूटेरियम, ट्रीटियम गिव्स यू हीलियम एंड लॉट ऑफ एनर्जी. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन इज फार मोर देन एनर्जी रिलीज्ड इन फिशन पर यूनिट मास. सो पर यूनिट मास जो एनर्जी आपकी फ्यूजन में निकलती है वो बहुत ज़्यादा है फिजन के कंपैरिजन में. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस फिजन एंड फ्यूजन के बीच में. फिजन को कैसे डिफाइन करते हैं, फ्यूजन को कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज हाउ इट इज. एप्लीकेशन कहाँ है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस का? सो एक न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर है. और मास को कैसे डिफाइन करते हैं किस यूनिट में? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, कन्वर्शन यूनिट क्या है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है वोल्टेज, सो चार्ज इनटू वोल्टेज गिव्स यू एनर्जी, दैट इज जूल. इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट गिव्स यू जूल. सो this 1 unit is equal to 931.5 mega electron volt. That is something which is the conversion unit for this. टेबुलर लर्निंग कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लर्न कर सकते हैं. दैट इज जो भी हमने ऊपर पढ़ा उसको टेबुलर लर्निंग कंटेंट से आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं. E इक्वल टू MC स्क्वायर क्या होता है, E क्या है, M क्या है, C क्या है, C स्क्वायर क्या है, दैट एवरीथिंग यू कैन स्टडी. न्यूक्लियर यूनिट्स क्या हैं ये आप पढ़ सकते हैं. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कितने जूल के बराबर है. मैं आई टोल्ड यू इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, V इज द वोल्टेज. सो चार्ज इनटू वोल्टेज गिव्स यू एनर्जी एंड दैट इज इन जूल. So 1 electron volt is equal to this mass of the proton, mass of the neutron. This is how it is. Delta M, binding energy, energy needed to separate nucleus into nucleons. Maximum binding energy. Difference between fission and fusion. राइट. सो वट एवर वी हैव डन उसका सारे का ये रिवीजन है, समरी है. और ये आपको एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन में, एग्जाम के क्विक रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगा. Now the questions. So friends, I have given you the questions which are theory questions, which are numerical questions, which are actually GATE is a numerical kind of exam. So न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इसी टॉपिक में से. मैनी ऑफ यू वर सेइंग दैट इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल नहीं आ सकते. आई स्ट्रांगली बिलीव न्यूमेरिकल आ सकते हैं. न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और वन लाइनर क्वेश्चंस भी आएंगे. जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी से 1 ग्राम सब्सटेंस किसके बराबर होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, 1 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है. तो अकॉर्डिंगली अगर आपको कन्वर्शंस पता है देन यू कैन कैलकुलेट. 1 ग्राम इज दिस, स्पीड ऑफ लाइट इज दिस. 1 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो, स्पीड ऑफ लाइट इज इन मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द जूल. अब 1 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है दैट यू नो, सो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेगा इज 10⁻⁶. सो डू दिस न्यूमेरिकल्स बिकॉज मेरे को लगता है ये बेसिक न्यूमेरिकल आपके यहां से आएंगे. एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास एसोसिएटेड विद रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस. When electron is not moving, as electrons start moving at the speed of light, its mass keeps on decreasing. So rest mass is when the speed is 0 and the mass is maximum. There is a formula, we will discuss that also. Speed of light is this. So energy in electron is this much. राइट. सो दीज क्वेश्चंस प्लीज गो थ्रू. हमने जो ऊपर किया उसी में से क्वेश्चंस हैं. सो अगर मैं मास नंबर आपको दे दूं तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी आपने कैसे निकालनी है, उसने फॉर्मूला दिया है कि अगर मास नंबर दिया है, बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, तो दूसरे की बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, तो डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, दैट एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन के लिए मैक्सिमम होता है फ्रेंड्स. एंड दिस डायग्राम यू प्लीज सी आयरन का. तो अगर आप देखोगे दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड दिस इज द मास नंबर. सो समवेयर अबाउट आयरन where it is 56, so maximum binding energy होती है per nucleon. Wonderful questions
एंड आई स्ट्रांगली बिलीव एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे। और नीचे आपको वन लाइनर, ये तो 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन में सेग्रीगेट किया है। तो नीचे जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं वो 1 मार्क क्वेश्चन है, और ये सारे का सारा कंटेंट जो आपको मिलेगा ये योरपीडिया का जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है फ्रेंड्स, उसमें मिलेगा। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद योरपीडिया मेंटर्स। थैंक यू।